मथुरा वृंदावन नगर निगम का सदन अधिवेशन शुक्रवार को रुक्मणी विहार स्थित होटल हेरिटेज आर्चिड में आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न जनहितकारी प्रस्तावों को सर्वसम्मति से पारित किया गया। हालांकि कुछ प्रस्तावों पर हल्का फुल्का विरोध भी हुआ। बैठक में ज्यादातर पार्षदों ने अधिकारियों पर जनसमस्याओं के निस्तारण में लापरवाही का आरोप लगाया, जिस पर नगरायुक्त और मेयर ने अधिकारियों को व्यवहार सुधारने के लिए ताकीद किया। नगर निगम बोर्ड की चौथी बैठक में कुछ 25 प्रस्तावों पर सर्वसम्मति से मुहर लगाई गई, जिनमें खासतौर पर निगम के राजस्व में बढ़ोतरी के उद्देश्य से ई रिक्शा संचालन पर 5,000 रुपये प्रतिवर्ष टैक्स लगाने और यमुना में मोटर बोट नाव के संचालन और नियमितकरण के उद्देश्य से 1,000 रुपये प्रति वर्ष की लाइसेंस फीस अधारोपित करने का प्रस्ताव रखा गया है, जिस पर पार्षद वैभव अग्रवाल ने इस प्रस्ताव पर आपत्ति जताई गई है। इसी क्रम में जलभराव की समस्या से निजात पाने के लिए विस्तृत योजना तैयार करने और सीवर ड्रेनेज सिस्टम को मजबूत करने के लिए भी प्रस्ताव पारित किया गया है। नगर आयुक्त शशांक चौधरी और मेयर विनोद अग्रवाल ने उपसभापति मुकेश सारस्वत द्वारा अन्य पार्षदों की शिकायत पर अधिकारियों को व्यवहार में बदलाव लाने की चेतावनी दी गई। बोर्ड बैठक में विभिन्न स्तर के शासन के प्रस्ताव और लोकल स्तर के प्रस्ताव पास हुए। जैसे शासन की कुछ मुख्य योजनाएं, जैसे उपवन योजना, जिसके अंतर्गत 1 एकड़ से ज़्यादा की जो बड़ी खाली ज़मीनें हैं उसमें मियावाकी प्लांटेशन, पार्क डेवलपमेंट, इस तरीके के जो कार्य हैं उनको स्वीकृति मिली। साथ ही जलकल के द्वारा पूरे साल में सीवर से लेकर के पेयजल और समस्त जो कार्य कराए जाते हैं उनको स्वीकृति मिली। सरकार को जो हमने निगम की ओर से जो एक भूमिगत स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन का प्रस्ताव जो भेजा था उसको भी स्वीकृति आज मिली। अन्य जितने हमारे मथुरा नगर निगम से संबंधित पार्किंग के, एडवर्टीजमेंट के उन सब प्रस्ताव थे, उन पर भी चर्चा हुई, उनको भी स्वीकृति मिली। और आगे के लिए सभी पार्षदों ने सर्वसम्मति से, एकरूपता से और बहुत ही शांतिपूर्ण वातावरण में सारे प्रस्ताव पास किए। ये जो समस्याएं हैं वो मुख्य रूप से चूँकि GIS सर्वे एक नई प्रणाली शासन की ओर से लगाई गई है, उसको लेकर के लोगों में कन्फ्यूजन भी है और कहीं ना कहीं उसमें कमियां भी हैं। उसको हम कहीं बिल्कुल नकार नहीं रहे, कहीं ना कहीं उसमें कमियां इस वजह से शिकायतें आ रही हैं, बट उन शिकायतों का तत्काल संज्ञान लिया जा रहा है। बाकी शहरों के मुकाबले मथुरा वृंदावन में शिकायतें काफ़ी कम हैं। कैंप लगा करके जिनका टैक्स ज़्यादा है, जिनकी कवर्ड एरिया से टैक्स ज़्यादा लग रहा है, उसको भी हम लोगों ने ठीक किया। आने वाले समय में भी हम ठीक कर रहे हैं। पिछले साल मथुरा वृंदावन ने रिकॉर्ड तोड़ 42 करोड़ का जो है वसूली कराया था, जिससे पहले 24 से 42 करोड़ हमने किया था। इस साल हम उससे भी आगे जाएंगे। टैक्स वसूली का ही कारण है कि जो अब हम लोग जो नगर निगम प्रस्ताव करता है उसमें हम धन की हमारे पास में उपलब्धता है और विकास कार्य करा पा रहे हैं। तो आगे भी इसको धीरे धीरे हम लोग बिल्कुल ठीक कर लेंगे। ऐसा जो आज सभी के सामने प्रस्ताव रखा गया, चर्चा की गई, आने वाले समय में हम GIS का जितना डेटा उसको भी बैठक हुई है और बांके बिहारी जी की नगरी में बहुत अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण में बैठक हुई है और इसमें लगभग 25-26 प्रस्तावों के द्वारा नगर निगम क्षेत्र में विकास के कार्य संचालित होने हैं। अनेकों विषय इसमें आए, सभी की सहमति लगभग सभी प्रस्तावों पर बनी। बहुत अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण में बैठक संपन्न हुई है। इस बैठक के बाद मैं समझता हूं कि हमारे नगर निगम क्षेत्र के विकास कार्यों में और तेजी आएगी। जो भी रुकावटें थी, जहां समस्याएं थी, उन समस्याओं का निस्तारण इस बैठक के माध्यम से कर लिया गया है और अधिकारियों को भी निर्देशित कर दिया गया है कि वह समस्याओं के निस्तारण में तेजी लाएं, गंभीरता लाएं और नगर निगम क्षेत्र के निवासियों को किसी प्रकार की समस्या ना हो, इसके लिए नगर निगम बोर्ड ये मैंने आप यहाँ मौजूद थे, मैंने नगर निगम के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि पार्षदों की समस्याओं को गंभीरता से सुने। यदि लापरवाही बरतेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए शासन को लिखा जाएगा। जलभराव की समस्या भी सामने आई है, तमाम जलभराव की समस्या देखिए, बरसात इस बार ज़्यादा हुई है। बहरहाल जो मुख्य समस्या है मथुरा वृंदावन नगर निगम की BSA रोड पर जलभराव की है, उसके लिए हमारा एक प्रस्ताव लगभग सैंक्शन हो चुका है। उस प्रस्ताव में केवल ये बोर्ड की सहमति की, अनुमोदन की आवश्यकता थी। वो प्रस्ताव लगभग हमारा पास हो चुका है। 90 करोड़ का प्रस्ताव है। उस कार्य को होने के बाद सैंक्शन तो अब हो ही गया। उस कार्य को होने के बाद मैं समझता हूँ कि अगले साल BSA रोड और उससे नीचे का क्षेत्र उसमें जलभराव नहीं होगा। ऐसा मैं भरोसा आपके माध्यम से यहाँ की जनता को दे सकता हूँ।